हे गाइस, वेलकम बैक एफकेट डोर जर्नी। देखो, आज मिसिंग फिगर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग के हमने बहुत सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए। अब जल्दी से जल्दी रीजनिंग और मैथ का सिलेबस वो कंप्लीट करके अपना एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो उसके पास चल के फटाफट हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और स्टैटिक्स जीके का जैसे मैंने कहा था, जो इम्पोर्टेंट जहाँ से आता ही आता है उनकी ट्रिक्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस मेरे साथ बने रहो। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर आपको पीवाई क्यू या जिसे बोलते हैं थोड़े हार्ड टाइप क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं या ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अगर आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिए होंगे अब तक तो उनको पता होगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उनकी शिफ्ट में कभी ना कभी आया होगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब मिसिंग फिगर का मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ पैटर्न कंप्लीट करना होता है हमें, या दो पैटर्न देखने होते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा आंसर आता है। तो अगर इसमें देखें तो हमें एक सर ऑब्लिक इस तरीके से मिल रहा है, या इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखें हम दोनों ही इनकम्प्लीट है। अगर मैं कहूँ इसको तुम्हें ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा और इसको ऐसे, यानी कि बहुत ही पास से हमें इस तरीके से एक लाइन मिलनी चाहिए, बहुत ही मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ देखो, ये तो बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेट हमारा यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें देखें तो इसमें इन्होंने इस लेकिन लाइन इधर कर दी, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ लाइन है हमारी, तो यानी कि लाइन जो है वो इस साइड होगी, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये इसमें तो अलग अलग ये भी नहीं, तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो तो फर्स्ट ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट अगर हम क्लियरली देखें कि क्या होना चाहिए, तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि एक लाइन और यहाँ एक सर्किल होना चाहिए। लाइन और सर्किल पॉसिबल है, ठीक है। इसमें गलत डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें है अभी, यानी कि तीन ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अब हम देखें कि हमारा बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, टच से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो थोड़ा दूर है, ठीक है। थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, यानी कि अब तक ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर अब बात करें हम थर्ड कंडीशन की, कि थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहती है, तो थर्ड कंडीशन तुम देख सकते हो। तो थर्ड कंडीशन तुम्हारी ये कहती है गाइस, कि ऊपर से कर्व इस तरीके से आना चाहिए और वो उसको कटना चाहिए, लेकिन बहुत ही पास से। तो अगर देखो तो इसमें कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, इसमें ऊपर से कट रहा है, तो ये भी, यानी कि ऑप्शन ए ही होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, पीवाई क्यू कह सकते हो या इम्पोर्टेंट एम मिसिंग फिगर के टाइप के क्वेश्चंस कह सकते हो। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग भी है। अब बात करते हैं इसकी कि हमारा क्या कहता है। तो देखो, यहाँ सबसे पैटर्न है कि एक तो हमें हमारी ये फिगर कंप्लीट होनी चाहिए और एक इस तरीके से आना चाहिए, यानी कि या तो हमारा ऐसा बनना चाहिए एक तो। देखो, बुक्स इसमें भी बन रहा है, 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 यानी कि चारों ऑप्शन में बॉक्स तो हमारे हैं। बट अब हम देखें तो एक हमारा इस तरीके से लाइन टच होनी चाहिए, तो इसमें है लेकिन नीचे साइड है, तो हो नहीं सकता। यहाँ पॉसिबल है अभी, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यानी कि अभी तीनों ऑप्शन में पॉसिबल है। अब हम बात करें लास्ट वाले की, तो लास्ट वाली जो फिगर है हमारी, वो यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे नीचे की साइड जानी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो बॉक्स होना चाहिए वो इस पोजीशन में होना चाहिए। तो देखो, ये क्या है, इसमें देखो तो इसमें यहाँ भी है लेकिन नीचे भी है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें दो अलग ही है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, ऑप्शन में मत जाना, वैसे ऑप्शन नंबर डी वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, फोर ये है, ठीक है, फोर। तो ऑप्शन फोर हमारा यहाँ होगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये दिखता है, ये दिखता है, इस पर टिक लग जाता है। तो थोड़ा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं तो 15 सेकंड में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने अपने रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग में तुम्हारे 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 25 में से 25 कर लिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी ट्राई मत करना, अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, लीव इट, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। जब वापस लौट के आओगे कोई और पार्ट कवर कर लोगे तो बेटर होता है कि हाँ कवर है। अब अगर तुमने 25 क्वेश्चन अपने स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लिए ना, 15 से 20 दे रहा हूँ, वरना तो ये मान के चलो 10 से 15 में कंप्लीट करने हैं। तो देखो, बहुत हार्ड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में कवर कर लोगे, ठीक है। जीएस पार्ट आता है, जीएस तो 10 मिनट मैक्सिमम है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, पढ़ना और टिक लगाना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो कितनी हो गई, 25 मिनट हो गई है तुम्हारी। 25 मिनट हो गई है, 15 मिनट मान लो तुम अपनी रीजनिंग के, अगर 15 मिनट तुम अपने रीजनिंग के लगा रहे हो, तो 25 30 40 40 मिनट हो जाती है। 40 नहीं तो चलो 50 दे दो,
ठीक है। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट बचती है तुम्हारे मैथ के लिए, और वो बहुत कम है अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो। ठीक है, चलो खैर, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें क्या है, हमारी एक फिगर है, ठीक है, और एक फिगर इधर है, और मैं कहूँ कि इन दोनों फिगर को जोड़ दो तो एक प्रॉपर फिगर बन जाएगी। ठीक है, यही पैटर्न हमारा कह रहा है कि हमें इसको डिवाइड करना है इस तरीके से कि प्रॉपर फिगर दो टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल में नहीं, दो पोजिशन में डिवाइड हो जाए। अब देखो नीचे वाले की बात करते हैं हम, ठीक है, तो ये फिगर तुम्हारी इस वे में है। तो अगर देखो तो ऊपर जो होना चाहिए हमारा वो ट्रायंगल पार्ट्स है या एरो पार्ट्स सा होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, हम इतना तो मानते हैं। तो देखो, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में, यानी कि ये पार्ट तो सब में है, तेरा तो हमें कंफर्म हो गया। बट अगर हम एक और चीज़ देखें, वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमारा जो पार्ट है वो हल्का सा यहाँ से स्लाइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्लाइड देखो इसमें है, इसमें इक्वल है, खत्म खत्म कर दो। इसमें हल्का सा स्लाइड, हल्का इक्वल, तो इक्वल तो हमें चाहिए ही नहीं कि ये भी एलिमिनेट कर दो। या तो अब हमारा ऑप्शन 4 होगा या ऑप्शन हमारा 1 होगा। अब चीज़ आती है कि हम और कैसे कंफर्म करें कि इनमें से कौन सा हुआ। तो अगर देखो तो ये वाली फिगर हल्की सी ऊपर है और ये एग्जैक्ट है हमारी इस पोजीशन में, तो हमें एग्जैक्ट ही चाहिए क्योंकि हमारे में कोई कर्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो। देख रहे हो कितना माइनर मिस्टेक या माइनर चेंज है ऑप्शन में जो आंसर गलत कर देते हैं। तो इसी चीज़ का ध्यान देना, तभी ये सीरीज बनाई है आज की मैंने, क्वेश्चन इसमें सब छाट के इसीलिए रखे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल फिगर है ये तो इजीली बना लोगे, कुछ नहीं है। यहाँ भी है तो यानी कि ऊपर तक एक हमारा यहाँ से कर्व जाना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो एलिमिनेट हो गया। 3 बचे हैं ऑप्शन पे। अब बात क्या आती है, कर्व चल रहा है इस तरीके से, तो एक लाइन होनी चाहिए हमारी इस डायरेक्शन में, तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, सॉरी ये हो सकता है ना, ये नहीं हो सकती, इसमें बनना, तो ऑप्शन यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये, ठीक है, कंफ्यूजिंग एंड गलत होने वाला क्वेश्चन। इसमें 2-3 लॉजिक बनते हैं कि हम किस तरीके से फाइंड करें, किस तरीके से नहीं। तो अगर हम इस फिगर और इस फिगर को देखें, मैंने कहा ना हमेशा दो का रिलेशन देखो, उसके बेसिस पे थर्ड का और फोर्थ का रिलेशन निकालो। तो अगर इन दोनों का हम रिलेशन देखें तो जेड हमारा ये ऐसे है, और मैं कहूँ इसकी वाटर इमेज बनाओ। वाटर इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगी, वाटर इमेज तो इस तरीके से बनेगी, है ना। तो देखो ये रिलेशन तो है नहीं, यानी कि वाटर इमेज का तुम लॉजिक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी के लॉजिक की कि यहाँ और यहाँ। तो मैं कहूँ जो फिगर ऊपर थी एज इट इज फिगर नीचे आ गई है। ठीक है, ये कह सकते हो कि जो नीचे फिगर थी, अगर मैं उस फिगर को ऊपर की साइड बिल्कुल एज इट इज रख दूँ तो वो उसको ओवरलैप कर लेगी। ठीक है, अगर उस बेसिस पे मैं इसको देखूँ तो मेरा जेड ऐसे है, तो मेरा एक और जेड आना चाहिए, वो भी इस तरीके से आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है, इसमें नहीं है, इसमें अलग ही फिगर है, इसमें रिवर्स में है ना। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होना चाहिए, लॉजिक नंबर 1। अब लॉजिक 2 की बात करें तो जो फिगर मेरी यहाँ है वैसी फिगर यहाँ है, बट इस फिगर को मैं इसके ऊपर रख दूँ पूरा एज इट इज़, ठीक है, इसके ऊपर रख देता हूँ मैं, तो किस तरीके से, ऊपर मत रखो। देखो दूसरा लॉजिक लगाओ कि यहाँ एक ट्रायंगल बनना है तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो इस लाइन से बन सकता है, इससे ही बन सकता है, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब उसके अलावा और क्या देखें, उसके अलावा हम देखेंगे कि साइडों में ट्राइंगल है वो दोनों से बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दोनों में ट्राइंगल बन रहा है। बट अगर एक चीज़ और देखो तो वो ये है कि यहाँ लाइन जो है हमारी एक कर्व वे में जा रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ हमारी लाइन सीधी है तो यानी कि हमारी कर्व इस साइड आना चाहिए, एक ना एक। नहीं, वो तो यहाँ सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा एक इस तरीके से बनना चाहिए, तो वो तो सिर्फ यही बन सकता है इस ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन, तो बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हो। बेटर लॉजिक सबसे पहला वाला बेस्ट था, इमेज को देखो उसके बिल्कुल सेम है तो उसी पैटर्न में करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन में आता है।
अब देखो ये PYQ, इस क्वेश्चन में क्या है, देखने में बहुत बड़ा, आंसर बहुत ही घटिया। क्या है, अगर सिंपल से वे में देखोगे, पजल सॉल्व भी की होगी बचपन में, सबने खेली है, नहीं खेली है तो अब खेल लेना, मंगवा लेना, नहीं देखी तो अब खेल लो यार, इसमें खेल लो, खेलनी है कहीं भी खेल लो। चलो देखो, अब आती है यहाँ, तो अगर एक बेसिक लॉजिक देखें हम, तो जहाँ ब्लैंक है उसके बाहर आउटलाइन है, जहाँ ब्लैंक है उसके साइड में मतलब अल्टरनेट सिस्टम चल रहा है। अगर मैं कहूँ यहाँ बाहर है, तो यानी कि जो यहाँ फिगर आनी चाहिए उसका इंटरनल पार्ट, उसका अंदर पार्ट होना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आई है एक ही ऑप्शन से। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, अंदर ये दोनों इंटरलिंक है, तो यहाँ जो फिगर होनी चाहिए ये दोनों यहाँ भी इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, तो देखो ये इंटरलिंक इसके अंदर चला जाएगा और ये वाली फिगर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ खाली है तो यहाँ बाहर होना चाहिए, ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर लिया फुल्ली कंडीशन। मैंने कहा था क्वेश्चन बड़ा देखने में, अब घटिया आंसर। अब आ जाओ इस पर, अगर इसकी बात करो तो देखो यहाँ तुम्हारा एक ट्रायंगल सा बन रहा है ना, बन रहा है ना, ट्रायंगल कह लो या क्वाड्रिलेटर कह लो। देखो क्वाड्रिलेटर इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एक ही चीज़ से। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या करोगे तो बेटर रहता है क्वेश्चन में जल्दी क्विक आंसर आने का, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें हम, तो यहाँ हमारा हल्का सा ये कर्व्स आने हैं, बट ये हमारे बिल्कुल सेंटर से नहीं और ना ही बिल्कुल कॉर्नर से आने, सेंटर और कॉर्नर से थोड़े साइड में से आने। देखो इसमें बिल्कुल कॉर्नर से तो ये हो नहीं सकता, एक ही बचा था, ये ऑप्शन हमारा 20 का राइट आंसर हो गया। समझ रहे हो? चलो देखो, ये तो बहुत ईजी है ना, बिल्कुल पैटर्न सिंपल से ऐसा रख दो, ऑप्शन डी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। अगर इसमें देखो तो इसमें देखो लाइन का पैटर्न चला है, यानी कि सबसे पहले लाइन हमारी ऐसे थी, ठीक है। अब इस लाइन को मैंने 45 पे थी, इसको मैंने 45 डिग्री चेंज कर दिया तो ये हो गए ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर 45 डिग्री डाल दिया तो ये लाइन ऐसे चेंज हो गई, फिर 45 करूँगा तो ये फिगर ऐसे, तो यानी कि फिर से स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन किस किस में है, तो स्ट्रेट लाइन 1 में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर। समझ रहे, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, अगर रिलेशन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। बेस्ट रिलेशन क्या है, इसमें एंगल्स पे गया है, ठीक है, एंगल गए हैं, बट कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि क्लॉक हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर दी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवेशन इसमें रोटेशन हमारा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट, तो ये तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। देखो पीडीएफ तुम्हें पता है कहाँ मिलेगी, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। रात तक पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, उसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हो उस क्वेश्चन की। बाकी और पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, उनको भी कर सकते हो, ठीक है। और देखो मैथ में तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने शुरू कर दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कल क्लास आएगी, उसका सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और बनाएंगे, 3 क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट उड़ा देंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। किसी को कोई पर्टिकुलर चैप्टर शुरू करना है तो कमेंट में बता देना कि उसी चैप्टर को शुरू कर देंगे, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से चैप्टर शुरू करता हूँ। तो ठीक है, फिर सब ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर, बाय बाय।